Vision 2D IAS, where logic meets imagination. नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे तेल टैंकर की जिसकी वजह से खुले समंदर में एक बहुत बड़ा ग्लोबल टकराव छिड़ गया है। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है। ये जुड़ी है अंतर्राष्ट्रीय कानून, जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक युद्ध के भविष्य से। तो मामला है क्या? बस इतना समझिए, एक जहाज, दो सुपर पावर्स, अमेरिका और रूस, और कानूनी सवालों का एक पूरा समंदर जिसमें सब उलझे हुए हैं। आइए इसी में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 में, और वो भी बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में। बेला 1 नाम का एक टैंकर कैरेबियन में अमेरिकी कोस्ट गार्ड के आदेश को मानने से इनकार कर देता है और वहां से भाग निकलता है। ये भागदौड़ चल ही रही होती है कि बीच अटलांटिक में 24 दिसंबर को ये जहाज अपनी पहचान बदल लेता है। अब इसका नाम है मारिनेरा और इस पर रूस का झंडा है। जवाब में जनवरी की शुरुआत में अमेरिकी मिलिट्री प्लेन्स यूके में जमा होने लगते हैं, और फिर 7 जनवरी को उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में इस चूहे बिल्ली के खेल का अंत होता है, जब मारिनेरा को घेर कर पकड़ लिया जाता है। और यही है वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। 7 जनवरी 2026 अमेरिका एक रूसी झंडे वाले जहाज को पकड़ लेता है, और वो भी इंटरनेशनल वाटर्स में। मतलब ऐसी जगह जो किसी भी देश की समुद्री सीमा में नहीं आती। बस इसी एक एक्शन ने एक बहुत बड़े कानूनी और जियोपॉलिटिकल तूफान को जन्म दे दिया। अब ये कोई मामूली पकड़ धकड़ नहीं थी। अमेरिका ने अपनी पूरी सैन्य ताकत का एक तरह से प्रदर्शन किया। यूएस कोस्ट गार्ड कटर मुनरो, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस, समुद्री निगरानी करने वाले P-8A एयरक्राफ्ट, MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर, यहां तक कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स से भी मदद ली गई। संदेश बिल्कुल साफ था, अमेरिका अपने लगाए गए प्रतिबंधों को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये तो हुई एक्शन की बात, लेकिन अब आते हैं इस मामले के कानूनी दांवपेच पर, जो इस पूरे झगड़े की असली जड़ है। क्योंकि देखिए, असली लड़ाई समंदर में नहीं, बल्कि कानून की किताबों में लड़ी जा रही है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सब कुछ टिका है। सवाल ये है कि क्या कोई एक देश अपने घरेलू कानूनों का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय समंदर में किसी दूसरे देश के जहाज को जब्त कर सकता है? इसी एक सवाल पर पूरा विवाद घूम रहा है। इस पूरी बहस के सेंटर में कानूनी सिद्धांत है जिसे कहते हैं फ्लैग स्टेट ज्यूरिसडिक्शन। अब ये क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक समुद्री कानून है, यूएन क्लॉज। उसका आर्टिकल 92 साफ कहता है कि खुले समंदर में किसी जहाज पर सिर्फ उसी देश का कानून और अधिकार क्षेत्र लागू होगा जिसका झंडा उस पर लगा है। और रूस का पूरा केस इसी एक पॉइंट पर टिका है। तो अब जरा दोनों पक्षों की दलीलें सुनिए। अमेरिका का कहना है कि यह जहाज तो स्टेटलेस था, यानी इसका कोई देश ही नहीं था, क्योंकि ये बार बार झूठे झंडे इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही ये वेनेजुएला और हिजबुल्लाह से जुड़े प्रतिबंधों को तोड़ रहा था, और ये जब्ती एक कोर्ट के वारंट के आधार पर हुई है। दूसरी तरफ रूस का तर्क बिल्कुल सीधा है। वो कहते हैं कि 24 दिसंबर को रीफ्लैग होने के बाद ये जहाज कानूनी तौर पर रूस की प्रॉपर्टी था। रूस के मुताबिक अमेरिका की ये कार्रवाई UNCOLOS का सीधा सीधा उल्लंघन है, और कुछ नहीं बल्कि खुलेआम समुद्री डकैती है। चलिए, अब इस एक जहाज की कहानी से थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये असल में खुले समंदर में चल रहे एक बहुत बड़े संघर्ष का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 400। ये उन टैंकरों की अंदाजन संख्या है जो वेनेजुएला के शैडो फ्लीट, या कहें कि घोस्ट फ्लीट का हिस्सा हैं। ये एक तरह का समानांतर गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क है जो सिर्फ अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए काम करता है। और मारिनेरा इसी बड़े बेड़े का एक मोहरा था। तो सवाल ये है कि ये शैडो फ्लीट आखिर काम कैसे करता है? इसे समझना जरूरी है। देखिए, ये जहाज अपनी लोकेशन छिपाने के लिए अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं, अपनी पहचान छिपाने के लिए बार बार नकली झंडे बदलते हैं, और तेल कहां से आया ये पता न चले इसके लिए बीच समंदर में ही एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करते हैं। और तो और, इनमें से ज्यादातर जहाज दशकों पुराने और खस्ता हालत में होते हैं, जिनसे एक बड़े पर्यावरण संकट का खतरा हमेशा बना रहता है। अब इसी शैडो फ्लीट से निपटने के लिए अमेरिका ने दिसंबर 2025 में ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की घोषणा की। ये असल में क्या है? ये एक तरह की सैन्य नाकाबंदी है जिसका मकसद वेनेजुएला से तेल लेकर आने वाले सभी प्रतिबंधित टैंकरों को रोकना है। और मारिनेरा को पकड़ना इसी ऑपरेशन की पहली बड़ी कार्रवाई थी। अमेरिका इस ऑपरेशन को क्यों सही ठहराता है?
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी के इस बयान से साफ हो जाता है। उनका कहना है कि हम अवैध माधुरो शासन को तेल बेचकर फायदा नहीं उठाने देंगे, जबकि वो अमेरिका में खतरनाक ड्रग्स भेज रहा है। यानी ये सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है। और इस पूरे खेल में रूस की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। ये नंबर देखिए, 17। ये उन जहाज़ों की संख्या है जिन्हें सिर्फ दिसंबर 2025 के महीने में रूस का झंडा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जहाज़ अमेरिकी कार्रवाई से बचने के लिए रूस की सुरक्षा चाहते हैं। और इसी वजह से ये टकराव अब सिर्फ एक कंपनी और अमेरिका के बीच नहीं, बल्कि दो देशों के बीच का बन गया है। तो अब आगे क्या? इस एक घटना के दूरगामी असर क्या हो सकते हैं और दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं? आइए इस पर नजर डालते हैं। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस वक्त मैरिनेरा को पकड़ा गया, रूसी नौसेना के जहाज, यहां तक कि एक पनडुब्बी भी उसी इलाके में मौजूद थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि सितंबर 2025 से अब तक ऐसे 30 से ज्यादा हमले आम जहाजों पे हो चुके हैं। अगर अमेरिका ने इसी तरह रूसी झंडे वाले जहाजों को पकड़ना जारी रखा तो सीधे सीधी सैन्य टकराव का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। तो भविष्य में दो रास्ते नजर आते हैं। एक, अगर अमेरिका की इस कार्रवाई को सही मान लिया जाता है तो ये एक नई मिसाल बन जाएगी। हो सकता है कि दूसरे देश भी अपने घरेलू कानूनों को पूरी दुनिया में लागू करने की कोशिश करें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों की पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाए। और दूसरा रास्ता, अगर इस कार्रवाई की निंदा होती है तो फ्लैग स्टेट का सिद्धांत तो बच जाएगा, लेकिन फिर शैडो फ्लीट जैसी गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या दुनिया के व्यापार की जीवन रेखा यानी खुले समंदर अब आर्थिक युद्ध का नया मैदान बन चुके हैं? इसका जो भी जवाब होगा वो आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करेगा।